नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का काम शुरू किया। शुरुआती चरण में पूरे परिसर की मैपिंग और इमेजिंग का काम पर यह जोर दिया गया। इसके अलावा कई बंद पड़े कमरे और तहखानों को भी खोला गया है। मैपिंग करने के लिए एएसआई की टीम आधुनिक किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है और जल्द ही जीपीआर तकनीकी के माध्यम से जमीन के अंदर संभावित ढांचे का पता लगाया जाएगा। तहखाने में कोई दरवाजे नहीं है, वो ऑलरेडी तहखाने की सफाई करके वेटिंग हो रही है। बल्ब लगा है, पंखे लगे हैं और जो पश्चिमी द्वार पर जहाँ पश्चिमी का है वहाँ पर घास गिरा थे, उसको हटा के साफ कर रहे हैं। ब्रश से दीवारों को साफ करके देख रहे हैं। जहाँ पर नमाज पढ़ते थे ठीक वजू खाने के पश्चिम तरफ, जो कभी ताला नहीं खोल रहे थे 2 दिन के सर्वे में, आज उन्होंने सहयोग करके ताला खोल दिया है। वहाँ पर भी टीम लग गई है। अपना यंत्र लगा करके जो ऊपरी कलाकृतियाँ हैं, गुम्बज की नीचे की भाग, दीवारों की भाग, जहाँ पर कैलेंडर के पीछे आगे पीछे उसकी जाँच कर रही है, गहराई से ले रहे हैं। देखिए, काम अपना प्रगति पे है, चल रहा है, हो रहा है। सर्वे जीपीआर का तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और उसके जरिए जो तथ्य वो सामने आएगी। तहखाना भी एक खुला हुआ है, तो उसमें भी जैसे जो पहले दिख रहे थे सारे टूटी हुई खंबे, मूर्तियाँ और मंदिर की कई तथ्य जो हैं वो सब दिख रहे हैं। तो काम चल रहा है, अभी तो काफ़ी दिन है। तहखाने में क्या कुछ देखने को मिला आप लोगों को? तहखाना खोला गया तो क्या कुछ नहीं कीजिए आप? देखिए, तहखाने में लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, थोड़ी देर थी। उसमें लाइट लगाई गई है और वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही है। ये तो जांचकर्ता अपना जांच करने के बाद ही न्यायालय में पेश करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। और उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के बीच पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फार्मा, एग्रीकल्चर्स और मेडिकल सेक्टर समेत अन्य सेक्टर्स में निवेश को लेकर एमओयू साइन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और न्यूवो लियोन के गवर्नर सैमुअल गार्सिया सेफलवेदा की मौजूदगी में यह एमओयू साइन किया गया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज मैत्री, विश्वास और सौहार्द से मजबूत औद्योगिक रिश्ते कायम हो रहे हैं और यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। और झांसी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास यह किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे और अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास जो है वो 3 सालों के अंदर यह पूरा होगा इसका काम और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी इसमें सुविधाएं भी होंगी। और आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह जनसंपर्क अधिकारी जो हैं उनका स्टेटमेंट भी इस पर सामने आया है। भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कल झांसी, डबरा और खजुराहो स्टेशन के पुनर्विकास की योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। वर्चुअल माध्यम से ये आधारशिला रखी जाएगी। स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तरह यहाँ पर बना दिया जाएगा। इसमें तमाम सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज सिंह जी हमारे संग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इसका पुनर्विकास होगा, कितना डेवलपमेंट स्टेशन का किया जाएगा। जी देखिए, कल 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झांसी मंडल के 3 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। ये 3 स्टेशन हमारे हैं, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, खजुराहो और डबरा। इसमें खजुराहो और जो झांसी स्टेशन का है इनका पुनर्विकास हो रहा है और ये विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाएंगे। और इनका जो प्लानिंग की गई है हम लोगों ने, आगे 50 सालों तक जो ट्रैफिक आएगा उसको ध्यान में रखकर इसका स्टेशन को बनाया जाएगा। और स्टेशन पर जो सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी होंगी, विश्व स्तरीय स्टेशन होगा हमारा। और इसमें जो झांसी स्टेशन पे 36 तो लिफ्ट लगाई जाएंगी और 19 एस्केलेटर लगेंगे। इसके अलावा इस झांसी स्टेशन का जो लुक है वो जो झांसी का रानी महल है, जो यहाँ की मतलब जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो झांसी स्टेशन का जो लुक है वो रानी महल और जो झांसी किला इससे प्रेरित रहेगा। इसमें एक बार में 10,000 जो स्टेशन की कैपेसिटी होगी, 10,000 जो यात्री एक बार में आ सकेंगे। साहब, कितनी लागत आ रही है इसको बनाने? और देखिए, झांसी स्टेशन की जो पुनर्विकास की लागत 477 करोड़ है। 477 करोड़ में ये स्टेशन का पुनर्विकास होगा। ये जहाँ और जो खजुराहो हमारा स्टेशन है वो 260 करोड़ और डबरा लगभग 24.5 करोड़ के से पुनर्विकसित होगा। जी, कल के भव्य कार्यक्रम के लिए लगातार रेलवे तैयारियां कर रहा है। देखिए, बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारी चले। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है। तमाम रेलवे के अधिकारी और नेतागण जिस कार्यक्रम में भाग लेंगे, मैं कैमरामैन से हाँ
लगातार कल के कार्यक्रम के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर पूरे लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। हजारों लोगों के आने की संभावना है। कैमरामैन राजकुमार के संग झांसी से दीपक जौहरी। और वहीं फतेहपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वहीं अखिलेश यादव के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान पर पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोग बंटवारे की राजनीति ना करें जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का भंडार है और भगवान शिव ज्ञान के भंडार है। मुझे लग रहा है कि बंटवारे की राजनीति वो लोग ना करें जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। उनको तो ये कर बोलने का अधिकार नहीं है। शायद उसी समय कांग्रेस के समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस इनको दे रही थी। इन्हीं के लोग कह रहे थे कि न्यायालय में सुनाई नहीं होनी चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है भाई। और उन्नाव के भिगापुर तहसील इलाके में गंगा नदी का जलस्तर कम होने लगा है। वहीं गड़ेवा गांव में विधायक आशुतोष शुक्ला पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और एसडीएम के साथ मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही 1 साल के अंदर बाढ़ प्रभावित गांव के स्थायी समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 होने की वजह से प्रयागराज में कई कश्मीरी पंडित आकर बस गए थे, लेकिन 4 साल पहले कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की खुशी प्रयागराज में बसे कश्मीरी परिवार के चेहरे पर साफ नजर आती है। 4 साल पूरे होने पर प्रयागराज में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने इसको सेलिब्रेट भी किया है। कई राहत तो कई आफत है। जी हां, बारिश ने इन दिनों कुछ ऐसी ही हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और बारिश लोगों के लिए राहत बनी है तो वहीं दूसरी ओर यह आफत बनकर बरस भी रही है। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूली बच्चों को दलदल के रूप से जो सड़क है वो दलदल में तब्दील हो चुकी है और वहीं से होकर जाना पड़ता है। स्कूली बच्चे इस दलदल में हादसे का शिकार भी हो रहे हैं, तो मरीज भी चारपाई में लादकर पक्की रोड तक उनको ले जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग के मुताबिक करीब 3 किलोमीटर तक पानी में घुसकर जाना पड़ता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब हो जाती तो रास्ता बहुत ही खराब हो जाता है। यहाँ तक कि गाड़ी आने में कोई भी साधन नहीं है और पैदल आना पड़ता। कभी कभी तो पैदल आने में हाथों में चप्पल लेकर के आना पड़ता है और उसमें फिसलन इतनी हो जाती है कि 1-2 बार गिर भी चुके हैं। तो सड़क का बहुत ही बुरे हाल है और बच्चे भी कभी कभी आते हैं तो वो भी बहुत बार गिर चुके हैं। और नहर का मामला है तो नालियाँ भी यहाँ पर कटी रहती हैं, खेतों में पानी भरा रहता है तो लोग सिंचाई के लिए नहर भी काट देते हैं। तो आने की सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने की, बड़ी मुश्किल से ही सब लोग आ पाते हैं। बारिश के दौरान बच्चों की जनसंख्या बढ़ पड़ता है। हाँ सर, कम से फिलहाल लोकल के तो बच्चे आते हैं और पास के बच्चे भी आ जाते हैं और जो गार्जियन जागरूक हैं वो बच्चों को जरूर भेजते हैं, चाहे छाता लेकर के भेजें। इस रोड की तो बहुत हालत ख़राब है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चे लोगों नहीं स्कूल तक का पहुंच पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। कोई बीमार हो जाए तो पैदल लेके जाने में बोलेगा तो चप्पल भी नहीं पहन पाते हम लोग, ऐसे ही लेके जाते हैं। बहुत दिक्कत होता, कांट लग जाता है पैर में, सूज जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग को साइकिल उधर ही खड़ा करना पड़ता है। कितने किलोमीटर तक ये रोड खराब है? 3 किलोमीटर तक का। प्रतिनिधि इस पर क्या कहते हैं, विधायक वगैरह इस पे? विधायक लोग कोई नहीं सुनाई कर रहा है। बहुत दिन से आदमी आता है इधर, आज हाथ पैर जोड़ के बस चले जाते हैं, बोलेंगे बन जाएगा बन जाएगा, कोई बनाता ही नहीं है। बहुत दिक्कत होता है, बच्चे लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई बीमार हो गया तो उसको लाद के लेके जाना पड़ता है। अभी रोड की कंडीशन देखो कितना खराब है। क्या नाम तुम्हारा? दीपक कुमार। कहाँ का मामला है ये? सिर का। और हिमाचल के बच्चों ने यूपी विधानसभा का भ्रमण किया है, जहां पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी दल से मुलाकात की है। वहीं छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से विधायिका की भूमिका, इसकी कार्यवाही को लेकर तमाम सवाल ऐसे पूछे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल से आए स्टूडेंट्स के हर सवाल का बखूबी जवाब भी दिया है।